नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये संवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पढमं हवये मङ्गलम् पढमं हवये मङ्गलम् भावमय सतगुरुवर वन्दन करु आदर सत्कार नमन सदा कल्याण मंगलम आ दिव्य गुरु चैत्य हरिताता करुणे पर उपासन चितलाय तहे साता काज तन उपाय रहे साता का सतत उपाय ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस श्लोक में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। तिन्नाणम कार्याणम बुद्धाणम गोह्यानम आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। जब प्रश्न खुद का होना तो भूलेगा नहीं।
जब प्रश्न उधार हो तो भूल जाएगा। और हम में से अधिकार लोगों के प्रश्न भी जो होते हैं वो उधार ही होते हैं, सुन के आ जाते हैं, कुतूहलवश होते हैं। जिज्ञासा भी होती है तो सार्थक जिज्ञासा बहुत थोड़ी होती है, व्यर्थ जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। जैसे जब कोई ये सवाल करता है कि मोक्ष क्या है, केवल ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सिद्ध क्या है, उनसे पूछो कि अच्छा ये प्रश्न तुम्हारा है या कोई सुना सुना है उड़ गया है। they will say नहीं नहीं मेरा है, लेकिन मेरा नहीं है। उनका प्रश्न कुछ और है। उनका प्रश्न क्या है वो अभी उन्होंने खोजा ही नहीं कि उनका अपना प्रश्न क्या है। क्योंकि उनका अपना प्रश्न जो होगा वो उनको बेचैन, इतना बेचैन कर देगा कि जब तक उसका समाधान ना मिले वो खोजते फिरेंगे। इट इज जस्ट लाइक, एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर सपोज आपके पर्स के अंदर अभी आपने 50,000 रुपए डाले, 50,000 डॉलर डाली, कुछ पैसे डाल दिए, और वो डॉलर से भरा हुआ पर्स आपका कहीं गिर गया, कहीं खो गया। अब उस पर्स को पाने के लिए, उस पर्स को खोजने के लिए आप में कैसी बेचैनी होगी? क्या ऐसी बेचैनी पैदा होगी कि मोक्ष क्या है मैं जानूं या केवल ज्ञान क्या है मैं जानूं? ये वैसे ना बुद्धि की खुजली है। तो हमने कहा था लास्ट सेशन में कि आपने पूछा था कि आप नेक्स्ट टाइम जब बात करो तो केवल ज्ञान के लिए बात करना। बट आई नो कि वो प्रश्न ऐसे ही है, बुद्धि की खुजली है, थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे। क्योंकि अपना खुद का प्रश्न थी ना। खुद का प्रश्न वो होता है कि मेरी 50,000 डॉलर कहाँ सो गई। खुद का प्रश्न ये है। खुद का प्रश्न वो होता है कि मेरे पैर में कांटा चुभा है, उसको कैसे निकालूं क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। खुद का प्रश्न ये होता है कि मेरे पेट में भूख लगी है और मुझे खाना नहीं मिल रहा है। तो एक प्रश्न पैदा होता है कि खाना कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि वो खुद की भूख है, इस शरीर की भूख है। लेकिन अभी शरीर की भूख, मन की भूख, इनके परे की कोई भूख हमने जानी कहाँ। शरीर की भूख जानते हैं हम, जो सुविधाओं साधनों से पूरी हो जाती है। मन की भूख भी हम जानते हैं। मन की भूख के लिए हमें भावनात्मक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। लोगों का प्यार, सम्मान, आदर, सत्कार मिले तो मेरा मन तृप्त होता है। जब लोग बोले अरे वाह आप कितने सुंदर लग रहे हो, तो इससे मेरे मन को बड़ा संतोष मिलता है। जब लोग बोलते हैं अरे वाह यू आर सो सक्सेसफुल, है ना, यू आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अरे कितने लोग हैं जो आपका नाम जानते हैं, जहाँ जाते हैं सब आप ही को पूछते हैं। बस ये मेरे मन की भूख तृप्त होती है। तो शरीर की भूख है तो क्वेश्चन पैदा हुआ, इफ दिस द हंगर ऑफ माइंड, तो देयर इज क्वेश्चन, हाँ मेरी मन की भूख कैसे पूरी होगी। तो मन की तृप्ति के लिए आदमी बेचैन होता है, ये वो कितने सारे काम करता है। लेकिन इसके परे की भी कोई भूख है क्या जो मेरे भीतर से पैदा हुई हो? तो अभी ऐसा लगता है कि शायद ही वो भूख पैदा हुई है। वो भूख है सबके भीतर, लेकिन उसके पहले उलझे हुए हैं हम। पहले के दो स्टेप, शरीर की भूख और मन की भूख में ही हम इतने उलझे हुए हैं कि हमें कोई और स्तर की भूख, जिसको लोग बोलते हैं आत्मा की भूख, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुई। लेकिन कोई थोड़े लोग, अभी हम चेन्नई में एक व्यक्ति को मिले, वो बहुत वर्षों से जैनिज्म की स्टडी करते हैं, कराते हैं, और जैन डिपार्टमेंट में, वहाँ के जो जैन यूनिवर्सिटी में जो जेनोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसके डीन है। बहुत वर्षों से ऑनरेरी पोस्ट पर है। बहुत सारे वो साधु साधुओं के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब शांति के क्षण है एकदम, जब कोई आदमी अपने साथ एकदम प्रेम से बैठा है तो कहते हैं, मुझे पूछते हैं कि मुझे समझ नहीं आया मैं आया क्यों यहाँ पर, मैं हूँ क्यों यहाँ पर, हम यहाँ क्यों आए विभू, ये समझ में नहीं आया। वो मुझे प्रेम से विभू बोलते हैं, तो बोलते हैं हम यहाँ क्यों आए विभू, मुझे समझ में नहीं आया। बुजुर्ग है, बड़े आदमी है। और स्वामी जी के रिश्ते में चाचा जी भी लगते हैं, तो बहुत प्रेम से मुझे पूछते हैं विभू हम यहाँ आए क्यों। अब जो इतने वर्षों से सब किताबों का अनुवाद कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, साधु साधियों को पढ़ा रहे हैं, ये वो, लेकिन उनके अपने क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कब आया, अभी जब शांति के क्षण हो बैठे, अब ये क्वेश्चन कहीं भीतर से उठा। जो मैंने स्वामी जी को रिक्वेस्ट की कि वो मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन आप एड्रेस करो, आप इनको बताओ ये इनके क्वेश्चन का क्या आंसर होगा।
स्वामी जी बोले क्वेश्चन जिस तल से उठ रहा है वो तल अलग है, और आंसर जिस तल पे मिलेगा वो तल अलग है। देर आर द लेवल्स इन द लेयर्स इन आवर लाइफ। क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ से, लेकिन आंसर यहाँ नहीं है। तो क्वेश्चन उठ जाता है केवल ज्ञान क्या है, ये यहाँ से उठा क्वेश्चन, आंसर इस तल पे है नहीं। अगर आंसर के लिए जाना है तो कहीं हमें भीतर जाना पड़ेगा, जिस तल पे वो आंसर मिल सकता है उस तल की यात्रा करनी होगी। लेकिन हम तो पूरी जिंदगी इस शरीर का तल, बुद्धि का तल इतना ही जानते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो हृदय के तल तक भी उतर के आते हैं, बुद्धि के तल से नीचे उतरते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। अदरवाइज तो पूरी जिंदगी वो बुद्धि के तल पे ही खत्म कर देते हैं। बहुत थोड़े तो लोग हैं जो हृदय के तल से भी गहरे तलों में जाते हैं, प्रवेश करते हैं अपने ही भीतर, अपना ही जो केंद्र है, जहां से हम जुड़े हुए हैं, जहां से ये जीवन का स्रोत है, लाइफ एनर्जी का जो सोर्स है, जो सोर्स पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, वो बहुत ही थोड़े लोग होते हैं। और कितनी मजेदार बात है कि कई बार वे लोग लाइफ सोर्स से एकदम कनेक्ट होते हैं जो बिल्कुल भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा बुद्धिवादी नहीं है, ज्यादा सामाजिक नहीं है, सोशल नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है। वो बिल्कुल जो एकदम हम जिनको बोलते हैं ना कि ये गवारो इंसान है या ये नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है, वे लोग बड़े मजेदार होते हैं। वे कई बार अपने लाइफ सोर्स से, लाइफ एनर्जी से एकदम कनेक्टेड है, वे एकदम निखालिस लोग होते हैं। लेकिन उनको हम लोग नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि हमको चतुर लोग समझ में आते हैं, हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिनके पास है वो लोग समझ में आते हैं, बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक चीजों को जो उन्होंने कनेक्शन कर रखा है वो लोग समझ में आते हैं। हमको नेम फेम वाले लोग थोड़े थोड़े अट्रैक्ट करते हैं, बाकी जो साधारण से लोग हैं उनके प्रति हमारा हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम भी वैसे नहीं होना चाहते। हम सब लोग यहाँ पे बहुत स्पेशल बनना चाहते हैं। हम में से कोई भी ऑर्डिनरी बनने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को ऑर्डिनरी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। वी ऑल वांट टू बी स्पेशल, है ना। बस हम कहाँ चूक जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता पूरी जिंदगी। और जब स्पेशल आदमी भी जब मर रहा होता है तो बड़ी तकलीफ में होता है, जब बुढ़ापा आता है ना, तब सवाल पैदा होता है हम यहाँ आए क्यों। स्वामी जी कहते हैं हमने जब ये क्वेश्चन किया कि हम यहाँ आए क्यों, हमने ये तो मान ही लिया कि हम हैं, बिना ये जाने कि हम कौन है। हमने ये मान ही लिया कि हम कोई है जो यहाँ आए हैं, बिना ये जाने कि हम हैं क्या। हमने ये तो मान ही लिया कि हम कुछ तो है जो यहाँ आए हैं। ये भी तो हमने माना ही है कि हम कोई है जो यहाँ आए हैं। हमें क्या पता अदरवाइज, अपने से हमें क्या पता कि हम क्या है। हमने खुद को जाना ही नहीं और सवाल पैदा कर लिया कि हम यहाँ आए क्यों। और फिर सवाल जहाँ पैदा किया वो बिल्कुल डिफरेंट लेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस है। और इस सवाल का आंसर जो है, जो रिप्लाई मिल रहा है, वो कोई एग्जिस्टेंशियल लेवल पे हमको इसके रिप्लाई चाहिए। बुद्धि के लेवल पे क्वेश्चन होगा तो बुद्धि का आंसर खत्म हो जाएगा, कोई भी हमको बुद्धि की बात पकड़ा देगा कि भाई तुम चार गति में भ्रमण करते हुए, 24 दंडकों से गुजरते हुए, इतने सारे कर्म बंधनों के प्रवाह के अकॉर्डिंग अनादिकाल से संसार में चलते हुए अब इस मनुष्य की गति में पहुंचे हो। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया। वही साधु संतों से हमने इतने लाखों प्रवचन सुने हैं, और सारे प्रवचनों में हमें ये बातें इतनी बार सुन सुन के हमको ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं जानता ही हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन कर्मों के संग्रह की वजह से मैं यहाँ पर हूँ इस संसार में, और अभी कर्मों का फल भोगने के लिए इस मनुष्य जीवन में आया हूँ। अब हमें ऐसा लगता है मैं जानता ही हूँ कि मैं मनुष्य हूँ। हमें ऐसा लगता है कि मैं जानते ही हूँ कि मैं कोई कर्म, लेकिन ना हमें कर्म पता ना हमें खुद का पता। सब बातें हमने सुन इतनी बार सुन ली है तो ऐसा लगता है, वो नहीं कहावत है कि 100 बार भी एक झूठ दोहराया जाए तो सच लगने लग जाता है। तो ये सारी बातें इतनी बार दोहरा दी गई है कि हमें एकदम सच लगती है। हमें लगता है हाँ, मैं तो जानता ही हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ये भी जानता हूँ मैं भी इंसान हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि कर्मों की वजह से हूँ, लेकिन कर्म क्या है वो नहीं पता। लेकिन हमने उतनी सारी मान्यताओं को ये समझ लिया कि मैं जानता हूँ। बस यही भ्रम हो जाता है। सबसे बड़ा इल्यूजन यहाँ पैदा होता है जहां हम उधार ज्ञान को ये समझ लेते हैं कि ये मेरा ज्ञान। इसलिए भगवान महावीर को, गौतम बुद्ध भगवान को बार बार कहना पड़ा
कि तुम चाहे वो बात जो किसी महात्मा ने कही हो, जो सैकड़ों वर्षों से प्रचारित हो, और जो किसी वेद किताब शास्त्र में लिखी हुई हो, लेकिन जब तक तुम्हारा अपना अनुभव ना हो, तुम उसे स्वीकार मत करना। क्योंकि वो तुम्हारे लिए ऑथेंटिक नहीं होगी। उस बातों को मान लेने से तुम्हारे में ऑथेंटिसिटी डेवलप कभी हो ही नहीं सकेगी। इतना आसान नहीं था महावीर के लिए अपनी बात रख पाना या बुद्ध के लिए, क्योंकि वो किताबी बात नहीं कर रहे थे। वो हमें कोई किताबी धर्म नहीं पकड़ा रहे थे। वो नहीं कह रहे थे कि तुम वेदों को मान लो, उपनिषदों को मान लो, किसी ग्रंथ को मान लो, किसी शास्त्र को मान लो। बहुत आसान है जब ये कहे कि किसी शास्त्र को मान लो और चल पड़ो, तो बहुत आसान है। जैसे आज हम कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी महावीर की बात के अकॉर्डिंग नहीं है, हम बिल्कुल ऑपोजिट है। महावीर किताबी धर्म के खिलाफ थे। बुद्ध खिलाफ थे। वो कहते थे किताबी धर्म नहीं हो सकता। धर्म आगमिक ही हो सकता है। आगमिक का मतलब है भीतर से आया हुआ। और हम इतने मजेदार लोग हैं, हमने आगम को भी एक किताब कह दिया, किताब को नाम आगम कह दिया, और अब हम उसको फॉलोवर बन गए और हम कहते हैं नहीं, हम आगम को मानते हैं। मतलब इतनी मूर्खता जो हम कर रहे हैं वो हैरानी वाली है। कि महावीर जब कह रहे थे कि किसी किताबों को मत मानो, किसी शास्त्र को मत मानो, किसी ग्रंथों के पीछे, वेदों के पीछे मत जाओ, तुम ही तुम्हारे ज्ञान के स्रोत हो। तुम खुद से खुद को जानो, अपना सत्य तुम्हें खुद को ही खोजना होगा। और जब तुम खोजोगे तो तुम पाओगे कि वो कोई और नहीं है जिसको तुम पाना चाहते हो। लेकिन हम इतने मजेदार लोग हैं कि हमने महावीर ने जो बातें करी उनको एक किताबों में लिख दिया और फिर उनको आगम नाम दे दिया, और हम आगम को मान रहे हैं। और हमने पूरे सूत्रों के अर्थ अपने लेवल पे लाके कर दिए। जब सूत्र इतनी प्यारी बात कहते हैं कि भाई आगम बलिया श्रवणा निगन था, तो ये सारे साधु साधु इसका अर्थ कहते हैं कि भाई आगम ही श्रवण निग्रंथों का बल है। इसीलिए हमें इन आगमों को मानना चाहिए। लेकिन ये किताबें आगम नहीं है। आगम का मतलब है वह जो तुम्हारे भीतर से रिवील हुआ है। किताब आगम कैसे हो सकती है? लेकिन हम इतने गजब के लोग हैं, हमने किताबों को नाम दे दिया आगम, और हम कहते हैं अब हम आगम को मानते हैं। और महावीर जिस बात का विरोध कर रहे थे, अगर आज आके वो समझे कि जिसको लोग जैन धर्म का जय जयकार, महावीर भगवान की जयकारे लगा रहे हैं, महावीर की मूर्ति का वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो महावीर की बात के एकदम अपोजिट जा रहे हैं। ये तो ऐसे हो जाए कि आपका बेटा आपकी फोटो लगा करके दिन रात आपका वो पूजा प्रक्षाल करे है, आरती धूप बत्ती सब कुछ करे, लेकिन आपने जो कहा वो सब उसे उल्टे काम करे। अब क्या कहोगे उस बेटे को? आप कहोगे मूर्ख, तो ये पूजा करना बंद कर। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझ। मैं पूजा से खुश नहीं होऊंगा। इससे ना मेरा भला ना तेरा भला। लेकिन तूने जो मैंने जो अनुभव से बात कही, अगर तू अपने अनुभव में वहां जाएगा तो कोई बात समझ में आएगी तेरे को। और हम सब बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए महावीर ने जो काम बिल्कुल जानते ही नहीं है। हम अपना ही एक नया धर्म खड़ा किए हुए हैं जिसको हमने जैन धर्म नाम बोल दिया है। और उनके सारे सूत्रों के अर्थ हमने अनर्थ कर डाले हैं। अनर्थ ही कहना चाहिए। मिस इंटरप्रेट कहने से भी ऐसा लगेगा हाँ गलत अर्थ कह दिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल अनर्थ ही कर दिए। क्योंकि उन्होंने कभी किताब को आगम कहा ही नहीं। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि तुम्हें बाहर से ज्ञान मिलेगा। उन्होंने कहा, खुद खुद के साथ प्रामाणिक होना, खुद खुद का सत्य खोजना, और वही महत्वपूर्ण है। और मैंने भी खुद को जाना, इससे मैं मुक्त हुआ। तुम भी खुद को जानोगे तो खुद ही मुक्त हो जाओगे। फिर उन्होंने खुद को कैसे जाने, जब किसी ने सरलता से सवाल किया तो उन्होंने एक टेक्निक्स बताई, मेथड दिए, मार्ग दिया। इसीलिए बुद्ध के पास कोई आता, महावीर के पास, वो कहते तुम मार्ग, मैं किसी मार्ग पे पहुंचा हूँ, मैं अपना मार्ग तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन चलना तो नहीं होगा। अपने प्रश्न के साथ तुम खुद ही ऑथेंटिक बनो, खुद ही सच्चे बनो, तो तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें कहीं लेके जाएगी।
लेकिन क्या वो जिज्ञासा ऐसी है कि जैसे मेरे 50,000 डॉलर गुम हो गए हो, तो ऐसा मेरे भीतर तड़प पैदा होती है, दिन रात नींद नहीं आती, वो 50,000 का पर्स दिखाई देता है, मैं कहाँ खोया, कहाँ खोया, कहाँ खोया। क्या ऐसे ही हमारे भीतर सवाल होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, या मैं कहाँ खोया हूँ, कहाँ खोया हूँ, या मैं हूँ क्या। अपने में तो हम सब लॉस्ट लॉस्ट है, खोए हुए, गुम है। और ये गुमा हुआ आदमी जानना चाहता है कि केवल ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो खुद ही खोया हुआ है। लेकिन वो आत्मा और परमात्मा को सिद्धांतों से जान लेना चाहता है, किसी वाद से जान लेना चाहता है, किसी धर्म के शास्त्र से, किताबों से जान लेना चाहता है। तो स्वामी जी ने चाचा जी को बताया कि देखो, जिस प्रश्न, ये प्रश्न जहाँ तल पे खड़ा होता है वो तल अलग है, इस प्रश्न का समाधान जहाँ है, वो तल अलग है। क्या हम रेडी हैं कि हम उस तल पर जाने के लिए तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, कि हम उस तल की यात्रा करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम कितना बोले दूध में घी है, दूध में घी है, लेकिन दूध में घी दिखाई नहीं देगा। दूध से घी निकालने के लिए हमें दूध के साथ कुछ प्रोसेस करना होगा, तब दूध में से घी निकलेगा। लेकिन क्या हम उस प्रोसेस को करने के लिए तैयार है? यही है, यही पांच भूतों का बना शरीर है, यही सब कुछ है कि इसके साथ कुछ प्रोसेस करना होगा, तो इसके भीतर कोई और भी स्थितियां हैं, हम उस तल तक जा सके। तो जिन्होंने प्रोसेस किया, उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्स रिवील किए। वो उनका सच है, हमारा सच नहीं है। और हमें इतना ईमानदार होना होगा अपने खुद के साथ कि हम ये कह सके कि ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मेरा सच नहीं है। इसीलिए जब आपने लास्ट टाइम कहा ना, आप नेक्स्ट सेशन में केवल ज्ञान के संबंध में बात कीजिएगा, तो मेरे भीतर उसी क्षण आया, मैंने हाँ भर दिया कि उसी क्षण आया, मैं कैसे बात कर सकती हूँ, जो मेरा अनुभव ही नहीं है, मैं बोल कैसे सकती हूँ। और अगर अनुभव भी हो जाए तब भी बोलना मुश्किल है। जैसे किसी व्यक्ति को कभी जिंदगी में प्रेम का अनुभव ही ना हुआ हो, तो वो कैसे बता सकता है प्रेम क्या है। वो किताबों की बातें बता सकता है, प्रेम क्या है, प्रेम में क्या होता है, कैसे हाव भाव बदल जाते हैं, कैसे आंखों का तेज रोशनी बदल जाती है, वो किताबों से बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। वो सारी बातें व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि उसके अपने अनुभव से नहीं आई है। उसमें कोई पुलक ही नहीं होगी, कोई गंध ही नहीं होगी, कोई सुगंध ही नहीं होगी। ऐसे ही जब हम बात करें केवल ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा पर, सब व्यर्थ बातें हो जाएगी। हाँ, लेकिन हमारा अपना प्रश्न है कि हम वहां बात करें कि भाई मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ दुख है जीवन में, जहाँ शोक है जीवन में, जहाँ आतापना है जिंदगी में, ताप है, टेंशन है। मैं उस जीवन में खड़ा हूँ जहाँ रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, परेशान होता हूँ। ये क्यों है मेरी जिंदगी में? क्या इसके पास जाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई जीवन हो सकता है जब दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिवेदना हो ही नहीं? तो वाचक कुमार स्वाति जी बता रहे हैं, आज जिस सूत्र पे हम जा रहे हैं, छठे अध्याय का, ये हम आश्रम विज्ञान जो समझ रहे हैं, इसका 12वां सूत्र है। 11वें सूत्र में हमने बात की थी कि ज्ञान और दर्शनावरण, दर्शन पे आवरण किन कारणों से आ जाते हैं। तो हमने बात की थी तत्प्रदोष, निन्नम, आश्चर्य, अंतराय, आसादनोपघाता, ज्ञान दर्शनावरण योग। आज ये 12वां सूत्र कह रहा है कि वेदनीय कर्म क्या है, उसके बारे में बता रहा है कि वेदनीय कर्म दो प्रकार का है, असाता वेदनीय और साता वेदनीय। फिर वो असाता वेदनीय के बारे में पहले बता रहा है कि असाता वेदनीय क्यों होता है। तो सूत्र कह रहा है, 12वां सूत्र, कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिवेदनानि, आत्म परो भय स्थानानि असद्वेद्यस्य। ये सूत्र की सूत्र है जो हमने संस्कृत में पढ़ा है, अभी हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। ये सूत्र कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति खुद को, दूसरों को, अथवा दोनों को दुख में रखता है,
खुद को दुख में रखता है, दूसरों को दुख में रखता है, तो दोनों को ही दुख में रखता है, यानी सबको, अपने आजू बाजू के माहौल को। तो वो जो दुख में है, जो शोक में है, जो ताप में है, जो आक्रंदन कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जो परिवेदन कर रहा है, परिवेदन कर रहा है यानी कष्ट पा रहा है, भयंकर रूप से टेंशन में, डिप्रेशन में है, वह असद वेद्य से, वह ऐसी वेदना में है जो असाता है, वह ऐसे अनुभव में है जो कि उसको साता नहीं दे रहा, सुख नहीं दे रहा, शांति नहीं दे रहा, उसको पीड़ा दे रहा। और वो जो पीड़ा दे रहा है, जो खुद को पीड़ा दे रहा है, जो दूसरों को पीड़ा दे रहा है, जो माहौल में पीड़ा पैदा कर रहा है, वो ये नहीं जान रहा कि वो पीड़ा से और ज्यादा पीड़ा को ही आकर्षित कर रहा है। वो पीड़ा से पीड़ा को ही जन्म देता है, पीड़ा पीड़ा को जन्म देगी। जैसे हम कहते हैं नीम का बीज नीम का वृक्ष देगा, नीम का फल देगा, आम का बीज आम का वृक्ष आम का फल देगा, ऐसे ही पीड़ा का बीज पीड़ा को जन्म देगा, दुख का बीज दुख को जन्म देगा। और ये दुख कैसा है? तो कहा वेदन में, अनुभव करने में असाता है, अप्रिय है, सुखजनक नहीं है, सुविधाजनक नहीं है, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर अच्छा नहीं लगता है तो हम क्यों उसको उठाते हैं, क्यों उसको पाते हैं, क्यों उसको फैलाते हैं? जो अच्छा नहीं लगता हम उसकी तरफ जाते ही क्यों है? सवाल तो पैदा होना स्वाभाविक। में ऐसा क्यों? ये असत वेद्यस्य है, ये असाता वेदनीय जो है, वो हमें प्रिय नहीं है, अप्रिय में से। किसको असाता चाहिए? सबको साता चाहिए, असाता तो नहीं चाहिए। फिर ये असाता आती क्यों है? अरे बड़ा मजेदार प्रश्न है कि जब दुख किसी को चाहिए नहीं तो दुख आया क्यों? दुख आया कहाँ से? दुख लाया कौन? जब शोक किसी को चाहिए नहीं तो शोक शोकाकुल क्यों है हम? कोई तो कारण होगा। यानी कि हाँ, कारण है। और सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी गलत समझ, जिसको बोला मिथ्या दर्शन। उसी मिथ्या दर्शन को दूसरी भाषा में कहा मोहनीय, मोह स्थिति। मोह स्थिति का मतलब क्या है? कि बेभान स्थिति, मोहित, भ्रमित, जो इल्यूजन में, डिल्यूजन में है, वह इस दुख को ला रहा है। अरे क्यों इल्यूजन में है? कौन इल्यूजन में डाला हुआ है? किसने डाला हमको इल्यूजन में? हम दुख में गए क्यों? डायरेक्टली कौन दुख को इनवाइट करेगा? हम अपने घर में कोई भी राक्षस को इनवाइट करेंगे, डेमंस को? नहीं। हम अपने घर में भूत प्रेत को इनवाइट करेंगे? नहीं। हम अपने घर में कौन कचरे को इनवाइट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर ये दुख आया कहाँ से? ये आया सुख का रूप बनाकर। दुख डायरेक्टली नहीं आता है, दुख कभी भी डायरेक्टली नहीं आता। बहुत प्यारी कहानी रूपक के रूप में पुराने लोग सुनाते आए हैं कि एक बार स्वर्ग से दो देवियां उतरी। एक सुंदरता की देवी थी और एक ऑपोजिट कुरूपता की देवी थी। और दोनों देवियों ने सोचा कि आज हम धरती पे जाके वहां उस सुंदर से सरोवर में स्नान करें। वो दोनों स्नान करने के लिए सरोवर के अंदर उतर गई और अपने वस्त्र बाहर छोड़ के चली गई। कुरूपता की देवी ने देखा कि ये सौंदर्य की देवी तो नहाने में बड़ी मुग्ध हो रही है। वो तुरंत नहा करके बाहर निकली और उस सौंदर्य की देवी के कपड़े डाल दिए उसने, और वो चल पड़ी धरती पे घूमने के लिए। अब जब सुंदरता की देवी बाहर आई तो उसने अपने कपड़े नहीं पाए। तो वो सोची अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब उसको कुरूपता के कपड़े पहनने पड़ेंगे। उसके कपड़े तो कुरूपता की देवी पहन के चली गई। ये एग्जाम्पल देकर के वो लोग समझाते हैं कि तब से कुरूपता की देवी जो है, मतलब वो तो सौंदर्य के कपड़े पहन के घूम रही है, और सौंदर्य की देवी देवी जो है वो अपने कपड़े खोजने के लिए घूम रही है। और आज तक ऐसा ही हो रहा है। तो एग्जाम्पल देके कहते हैं कि कभी भी बुराई डायरेक्टली नहीं आती, वो अच्छाई का रूप लेकर आती है। कभी भी अधर्म डायरेक्टली नहीं आता, वो धर्म का मुखौटा लिए आता है। असत्य कभी डायरेक्टली जी नहीं सकता, वो सत्य का नाम लेके जीता है। वो सत्य का प्रचार करते हुए जीता है, खुद को सत्य प्रचारित करता हुआ जीता है, क्योंकि होता वो असत्य है। तो दुख आता क्यों है? तो वो कहते हैं दुख डायरेक्टली, कल कौन हम दुख को इनवाइट करना चाहेंगे बताओ? तो इनवाइट करना चाहिए अपने घर में कि हाँ जी आज दुख जी तुम आना हमारे घर में।
ये दुख को कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दुख ही दुख है जिंदगी भर, क्योंकि हम सुख पाना चाहते हैं, इसलिए दुख आता है। बड़ा विचित्र है ये तथ्य कि दुख सुख की लालसा में पैदा होता है। और ऐसा ही है, हम अपनी सारी बीमारियों को देखें तो सारी बीमारियां क्यों पैदा हुई? सुख की लालसा में बीमारियां पैदा हुई। ये तो बीमारियां क्यों आती? ये हम लोग सुखी पाना चाहते हैं। ज्यादा मीठा खाना पसंद है, आया भाई मधु, डायबिटीज का रोग आया। ज्यादा ये आलस्य पसंद है, तो शरीर में बहुत सारी और दूसरी बीमारियां पैदा हुई। हम सब ने सुखों की तलाश की, हम सब सुखों के पीछे भागे, और परिणाम में हमें दुख मिला। हम सुखों को पकड़ने के लिए भागे और परिणाम में दुख मिला। डायरेक्टली कोई दुख नहीं चाहता, चाहते सभी सुख है। चाहते खूब पैसा हो, लेकिन तुमको पता नहीं कि इस पैसे के साथ क्या आने वाला है। पैसे के साथ बहुत सारी और दूसरी चीजें आएगी, वो हमें पहले डायरेक्टली दिखाई नहीं देगी। वो तो जब आएगी तब पता लगेगा इतनी टेंशन क्यों है। टेंशन, रात रात भर नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि जिसने इतना सोना इकट्ठा किया उसका सोना ही चला गया। सोना सोना इकट्ठा कर लिया, लेकिन सोना ही चला गया, अब नींद ही गायब हो गई, क्योंकि उसको इतनी चिंता है कि इसकी परेशानी है, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बड़े विचित्र है हम लोग। तो दुख क्यों आया? तो सूत्रकार कह रहे हैं कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिवेदनानि आत्म परो भय स्थानानि असद वेद्यस्य। ये असत वेद्य है, ये असाता वेद्य जो है, असाता वेदनीय जो है, वो दुख की वजह से होता है। जब कोई अब खुद को दुखी रखता है या दूसरों को दुख पहुंचाता है या दुख में वातावरण उपजाता है, दोनों को दुख में रखता है। और नहीं होता, हम दोनों में देखते हैं, लोग सुबह उठने के साथ ही परेशानी वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे अक्सरतया उठने के साथ ही घरों में ये बात सुनने में मिलेगी, रात नींद नहीं आई, रात मच्छर बहुत थे, रात खराब सपना आया, रात शरीर में इतना परेशानी हो रही थी, ये पीड़ा हो रही थी। अरे भाई, रात हो रही थी, सुबह उठते हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमको दुख की बातों के सिवा कोई बातें करनी नहीं आती। अथवा घर में बुजुर्ग आदमी है, उसको तो सुबह उठने के साथ अपनी बीमारियों की व्याख्या शुरू हो जाती है। हम देखते हैं जगह जगह पर लोगों को, हम देखते हैं वो दुखों की चर्चा ही करते रहते हैं, और वो दुख फैलाते जाते हैं। इवन देन कोई आदमी बीमार है तो उसके साथ में बीमारी की बातें करते हैं। अरे तुम बीमार हो, हमारे वो संबंधी बीमार हुए थे तब इतना भयंकर ये हो गया था, उनको ये डॉक्टर की दवाई सूट नहीं हुई, वो सूट नहीं हुआ, तुम वहां जाना, ये करना। और मैंने स्वामी जी को देखा, कोई बीमार आदमी ने फोन किया उनको, तो उन्होंने एक पल के लिए भी बीमारी की बात नहीं करी, वो पूरी टाइम उनको हंसाने की बात करी। ऐसी बातें की जिससे वो हंसते रहे और बीमारी को भूल जाए। और स्वामी जी बोले किसी भी हाल में रहो, मजे में रहना यार, क्या फर्क पड़ता है, मजा करना बस। मैं इतनी हैरान हूँ, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, या उसके शरीर में चोट कहाँ से लगी, या क्या उपाय करना चाहिए। उन्होंने कहा ध्यान ही वहां मत लेके जाओ, हम उनकी गलत जगह ध्यान क्यों लेके जाए जहाँ उनके बीच में टेंशन पैदा हो। तो दुख में रहना, तब तक हम लोग दुख को पकड़े हुए हैं। दुख आएगा ही छाया की तरह, जब तक हम सुखों की लालसा किए हुए। हम सुख को पकड़ लेना चाहेंगे तब तक दुख आएगा। जैसे सुखों की पकड़ गई, सुखों की उम्मीद गई, सुखों की अपेक्षा गई, सुख पाने की लालसा गई, वैसे दुख भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली कोई दुख नहीं चाहता घर में, लेकिन दुख आता है सुख के भेष पहन करके। कुरूपता आती है सौंदर्य की देवी के कपड़े पहन करके। और हम सब ऐसा ही करते हैं। हम बाहर के तड़क भड़क से चले जाते हैं आकर्षित होकर के, फिर अंदर जाते हैं, उसके बाद पता लगता है अरे ये क्या माहौल है। तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे आके फंस गए हम। आदमी कहाँ फंसता है, कहाँ धोखा खाता है? विराट गुरु जी अपने अनुभव से कहते थे कि आदमी को उसके लालच के सिवा कोई और नहीं ठग सकता। आदमी को उसके लालच के सिवा कोई और नहीं ठग सकता है। आदमी ठगा जाता है अपने ही लालच की वजह से। वो नाम कोई भी ले सकता है कि वो खुद की लालच से ठगा गया। और ये बात क्लियर हो जाए तो कितना मजा आए कि हम क्यों ठगे जा रहे हैं। हम खुद के ही लालच की वजह से ठगे जा रहे हैं। तो दुख, शोक, शोक क्या है? जब दुख भयंकर इकट्ठा हो जाता है। मोह में जब हम होते हैं, तो किसी मोह में जब होते हैं, हमका अनुभव है
कि जैसे हमारे घर में बच्चा हुआ, हमें कितना मोह पैदा होता है। हमारे घर में हमारे फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड मिलने के लिए आए, घर में शादी है। मैंने देखा एक, अभी कुछ दिनों पहले एक परिवार में उनकी बिटिया की शादी है, जो मना कर रही थी शादी करने से, अंततः माँ बाप की जिद के आगे उसने शादी करी। तो माता पिता इतना खुशी मना रहे, इतना खुशी मना रहे। अभी जो मोह में आकर के आदमी खुशी मना रहा है, वो ये नहीं जान रहा कि उसके दूसरे छोर को भी वो उसी समय आकर्षित कर रहा है। अब वो जिससे मोह कर रहा है, एग्जैक्ट उसको वैसा माहौल जब नहीं मिल रहा है, मिलेगा, तो वो शौक में जाएगा, जाएगा ही जाएगा। मोह का एक अभी एक छोर पे खड़ा है, अगले छोर यानी शौक पे वो जाने वाला है। और जब संयोग होता है तो बड़ा खुशी होती है, प्रिय का संयोग होता है तो मजा आता है। लेकिन जैसे प्रिय का वियोग होता है, फिर रोना आता है। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि प्रिय का संयोग व्यक्ति को सुख देता है, इष्ट लगता है। प्रिय का वियोग व्यक्ति को दुख देता है, अनिष्ट लगता है। अप्रिय का संयोग व्यक्ति को कष्ट देता है। और अप्रिय का वियोग हो जाए, जो अप्रिय है, जो नहीं पसंद है, वो चला जाए, तो व्यक्ति को सुख मिलता है। व्यक्ति उसको इष्ट समझता है। और वो जानता ही नहीं है कि जितने भी संयोग है, जितने भी जोड़ है, वो सब टूटने ही वाले हैं। वो टूटेंगे। राजस्थान में पुराने लोग बोलते थे कि मोटी आंख फूटन की, गणों है टूटन को। कि जितना ज्यादा अपेक्षाएं करते, उम्मीदें पालते, फिर वो टूटती उम्मीद, जो कष्ट पाते हैं। दुख क्यों आया, शोक क्यों आया? क्योंकि मोहग्रस्त चित्त ने कई सारे संबंध अपने मन में निर्मित कर लिए, और फिर वो संबंध जब पूरे नहीं होते, उनके मोह अपेक्षाएं टूटती है, अब वो आदमी दुखी हो जाते हैं। तो वेदना भी वेदना क्यों है, साता असाता के रूप में ये क्यों है? ये कभी अच्छी कभी बुरी क्यों लगती है, कभी खुशी कभी गम जिंदगी में क्यों आता है? तो वेदनीय मुख्य नहीं है, मुख्य कारण है मोह। मोह की वजह से वेदना है। मोह निकल जाए तो वेदना तो रहेगी, लेकिन साता असाता खत्म हो जाएगी, फिर सुख दुख खत्म हो जाएगा। और बड़ी मजे की बात है, साता और असाता तो फिर भी भौतिक है, लेकिन सुख और दुख बिल्कुल मानसिक है। लेकिन हमने साता और सुख को पर्यायवाची कर रखा है। ये साता है तो सुखी होगा आदमी, असाता है तो दुखी होगा आदमी। लेकिन अगर मोह नहीं है, तो ना साता में सुख है, ना असाता में दुख है। मोह होने से ही सारे भेद भेद पैदा होते हैं। और मोह क्यों है? मोह का मतलब ये है कि हमें किसी और से सुख की आकांक्षा है, तो मोह है। किसी और से कुछ चाहिए, चाह है, तो मोह है। इसीलिए कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी। चाह गई तो चिंता खत्म हो गई। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो जग में शहंशाह। कुछ चाहिए तो हम गुलाम हैं, कुछ चाहिए ही नहीं तो हम स्वामी हो गए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। फिर मनुआ बेपरवाह हो गया, फिर वो शहंशाह हो गया। लेकिन अभी हम बेपरवाह नहीं है, अभी हर वक्त टेंशन है। अरे लोग इतनी टेंशन कर रहे, बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं तो टेंशन, बच्चों ने शादी नहीं की तो टेंशन, शादी कर ली तो टेंशन, वो रिलेशन में है तो टेंशन, नहीं है तो टेंशन। हर हाल में वो टेंशन ही टेंशन लेते हैं। उनको पूछा जाए, यार कोई तो ऐसी स्थिति बदल जाए तुम टेंशन ना लो, वो कहते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। जिंदगी ऐसी है कि हर दिन टेंशन आती है। अरे जिंदगी टेंशन नहीं देती है, हम टेंशन लेते हैं। हम बुलाते हैं टेंशन को। हम हर घटना में टेंशन पैदा कर लेते हैं। हम हर घटना में मजा भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी आदत ही, कीमिया ही ऐसी हो गई, हर घटना में दुख पैदा करने का, टेंशन पैदा करने का। मैंने देखा एक भाई को सैलरी बढ़ा दी गई, लेकिन वो खुश थी। मैंने पूछा, खुश क्यों नहीं? आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी पत्नी खुश है। बोल रहे हैं, नहीं, मेरी योग्यता जितनी थी उससे कम बढ़ी, और मेरे से कम योग्य थे उनकी ज्यादा बढ़ गई। अब दूसरों को देख करके टेंशन। तो ये उम्मीदें कभी खत्म ही नहीं होती। उम्मीदों का सिलसिला खत्म नहीं होता है जनाब। खिल गए कलियां, खिल गए फूल, तो पैदा और नई कलियां हो गई। कुछ फूल खिल भी गए तो और नई कलियां पैदा हो जाएगी। उम्मीदों का सिलसिला, हसरतों का सिलसिला खत्म नहीं होता है जनाब। और यही सब दुख लाती है। तो जो विराट गुरु जी कहा करते थे, उनकी बहुत प्यारी प्यारी कविताएं हैं, और उन कविताओं में उन्होंने इतना सार भर दिया, रस भर दिया। और मजेदार बात ये होती थी कि गुरु जी के मुख से कविता ऐसी निकलती थी, जैसे अभी हमारे मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं ना, सेंटेंस निकल रहे हैं।
हमें सेंटेंस बनाने के लिए कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है, हमारे भीतर से सेंटेंस ऐसे ही निकल रहा है, ऐसे उनके भीतर से कविताएं निकलती फूटती थी। वो दुख को संबोधित करते हुए एक बात लिखते हैं। वो कहते हैं, दुख जी यहाँ आपका काम क्या, आत्मवध्य में नहीं शरीक बनावे कोई, सहज लब्ध जो हमको मस्त बनावे सोई, सहज प्रेम को गोरा काला चाम क्या, दुख जी यहाँ आपका काम क्या। वो कहते दुख आ जाए तुमको बोलना है, दुख यहाँ क्या काम है आपका, दुख जी यहाँ आपका काम क्या, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम तो अपने मजे में है। अरे मजे में है तो फिर क्या होगा, फिर बुखार भी आ जाएगा तो आप कहोगे अरे आ गया बुखार, हम तो अपने मजे में है। बुखार जिसको आया वो जाने, हमको क्या, हम तो अपने मजे में है। वो इतना मजा जब पैदा हो जाएगा, हमारा फोकस जब मजे पे होने लग जाएगा, फिर दुख कहाँ रहेगा। तो कहा आत्मवद्य में, खुद के मजे में, खुद के संगीत में जो आ गया, आत्मवद्य में नहीं शरीक बनावे कोई, अपने संगीत में कौन तुम्हें शरीक बनाएगा। ये दुख तुम्हें हमारे, हम न्योता ही नहीं दे रहे, हम निमंत्रण ही नहीं दे रहे। क्यों, क्योंकि हम तो अपने मजे में जी रहे हैं। आत्मवद्य में नहीं शरीक बनावे कोई, हम तुम्हें शरीक नहीं बना रहे। सहज लब्ध जो हमको मस्त बनावे सोई, जो सहजता से लब्ध हो गया, सहजता से जो प्राप्त हो गया, हम उसी में मजे कर रहे हैं। हम किसी के पीछे भाग ही नहीं रहे, लालच में जा ही नहीं रहे, तो परेशान क्यों होंगे। जो सहजता से मिल गया हम उसी में मजे करें। तो सहज लब्ध जो हमको मस्त बनावे सोई, सहज प्रेम को गोरा काला चाम क्या। अगर प्रेम सहज है तो फिर चमड़ी गोरी है तो क्या, काली है तो क्या, फिर कोई कंडीशन नहीं है। अभी कंडीशन है इसलिए हम परेशान है। सब हमारे दुखों का कारण क्या है, हमारी सोच में कंडीशनिंग होना। हम सब सशर्त सोचते हैं। हमारी सारी उम्मीदें क्यों है, क्योंकि हमारे भीतर शर्तें डाली गई है। ऐसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा होगा तो मैं मजे में रहूंगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो वो होगा, और जो फिर वो वैसा नहीं होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। हमें अनकंडीशनल सोचना आता ही नहीं है, हमें कंडीशनल सोचना आता है। एक घर में मैंने देखा, हस्बैंड वाइफ दो ही लोग रहते हैं, इतना बड़ा बंगला है बॉम्बे के अंदर में, लेकिन दोनों दुखी है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और मेरे को पूछ रहे हैं, महाराज जी हम करें क्या, क्योंकि इसको एसी नहीं चाहिए और मुझको एसी चाहिए। तो फिर ये ऊपर के फ्लोर में सोती है, मैं नीचे के फ्लोर में, नीचे रूम में सोता हूँ, क्योंकि अगर मैं एसी चलाता हूँ तो इसको परेशानी है। और वो लेडी कह रही है तुम मेरी वजह से बंद कर सकते हो, तुम सहन कर सकते हो, वो बोले तू भी तो सहन कर सकती है। दोनों एक दूसरे को सहन करवाना चाह रहे हैं। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट, दूसरे से एक्सेप्टेंस चाहिए, चाह रहे हैं, लेकिन खुद एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और ये दो ही बातें जिंदगी में, या तो एक्सेप्ट कर लो जैसा है वैसा, सहज मस्त सहज लब्ध, जो सहजता से मिला उसी में मस्त हो जाओ, सहज लब्ध जो हमको मस्त बनावे सोई। और नहीं तो फिर उम्मीद करना बंद कर दो, जो हो रहा है हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं हमसे, हम उम्मीदें पालते हैं और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर दुख तो आएगा ही आएगा। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि दुख, शोक, शोक में जाना, और ताप, ताप यानी स्ट्रेस लेना, कोई भी बात का स्ट्रेस लेते रहना, और स्ट्रेस लेने की इतनी आदत हो जाती है। और किसी को आदत ना हो तो हम आदत डाल देते हैं। मैंने देखा घरों में मम्मी अपने बच्चों को बोलती है, अरे तुझे बिल्कुल चिंता नहीं तेरे 10th के एग्जाम से, अरे देखो बिल्कुल चिंता नहीं तेरे 12th के एग्जाम से। मैं बोलती हूँ उनको, बच्चों को चिंता नहीं, आप चिंता क्यों दे रहे हो, उनको मजे करने दो, वो एग्जाम ऐसे हंसते खेलते दे देंगे। लेकिन यार नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, चिंता तो देनी पड़ती है। तो हमें चिंता देनी पड़ती है, हमारे दिमाग में इतनी चिंताओं के प्रति कंडीशनिंग हो गई है। हम कहते ही नहीं यार एग्जाम क्या बड़ी घटना है, तुम बड़े इंसान हो, एग्जाम बहुत छोटी बात है, तुम्हारे सामने एग्जाम कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तुम बहुत बड़ी बात हो, एग्जाम बहुत छोटी घटना है। लेकिन हम सबको ऐसा लगता नहीं है, एग्जाम बहुत बड़ी घटना है और हम बहुत छोटे। जैसे हम समस्या को पहाड़ बना लेते हैं, खुद को छोटा बना लेते हैं, अब हम दुख में जाएंगे, अब हम टेंशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे। और हम ये जान ले कि समस्या कोई बड़ी चीज होती ही नहीं है, कोई भी सिचुएशन आती है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई आदमी ज्योतिषी के पास जाता क्यों है, क्यों अपना भविष्य जानना चाहता है, क्यों हर जगह अपना हाथ फैलाता है, हाथ की रेखाएं पढ़वाना चाहता है, क्यों अपनी जन्म पत्रियां जन्म कुंडलियां दिखाना चाहता है।
क्योंकि उसको भय है कि कल को कुछ ऐसा हो गया, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। तो वो पहले अपने भविष्य को निश्चित कर लेना चाहता है, भविष्य को जान करके निश्चिंत हो जाना चाहता है। और होता बिल्कुल उल्टा है। वो चिंता में जाता है और चिंताएं लेकर के आता है। और अगर उसको इतना भरोसा हो कि अज्ञात कैसा भी आ जाए, भविष्य कैसा भी आ जाए, मेरे भीतर योग्यता है, और नहीं है तो मैं डेवलप कर लूंगा। मैं अपने अपने आप को और ज्यादा स्किलफुल बना सकता हूँ, और ज्यादा काबिल बना सकता हूँ कि जो भी सिचुएशन आएगी उसी समय मैं हैंडल कर लूंगा। तो आदमी जाएगा ज्योतिषियों के पास में। लेकिन ऐसा नहीं है। हम डरते हैं, कोई हमें डराता है। हम भयभीत होते हैं और फिर ज्योतिषी लोग और ज्यादा भयभीत कर देते हैं। वो कहते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, आने वाला टाइम ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। बस उनकी बातें सुन के हमारे भीतर स्ट्रेस और डेवलप हो जाता है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम कैसे परितापित खुद रहते हैं और परिताप दूसरों को देते हैं। खुद भी टेंशन में रहते हैं, औरों को भी टेंशन देते चले जाते हैं। हम है ना हल्के फुल्के खुद रहते हैं ना दूसरों को हल्का फुल्का रहना पसंद करते हैं। हम उनको भारी बनाएंगे, किसी भी तरीके से भारी बनाएंगे। हमें कोई हल्का फुल्का देखना तो हमें जैसे सुहाता ही ना हो। हम किसी को टेंशन देंगे, इनकम की टेंशन, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को नेम फेम की टेंशन, किसी को उनके फ्यूचर की टेंशन, किसी को बीमारियों की टेंशन। हम टेंशन देते ही चले जाते हैं। हमें बिल्कुल नहीं होश होता कि हम खुद टेंशन ले रहे हैं और हम दूसरों को टेंशन पकड़ा रहे हैं। ना हम मजे में जी रहे हैं, ना हम औरों को मजे में जीने की बात कर रहे हैं। और इस तरह से हम असहता अपने भीतर भी ला रहे हैं और औरों के जीवन में भी असहता का निमित्त बनते जा रहा है। सूत्र कह रहा है कि ये सूत्र क्या कह रहा है, दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेवनानी आत्म परो भय स्थानानी। खुद के भीतर भी और पर के भीतर भी और उभय के भीतर भी असद वेद्यस्य। जो खुद के भीतर पैदा करता है, दूसरों के भीतर पैदा करता है और वातावरण में पैदा कर रहा है, दोनों में पैदा कर रहा है, वो असत वेद्य में जा रहा है, असाता वेदनीय को पैदा कर रहा है। क्या क्या बातें, ये 5 6 पॉइंट दे दिए उन्होंने। दुख देना, शोक देना, ताप देना, आक्रंदन करना, चीखना चिल्लाना, और परिवेदना नहीं। परिवेदन करना यानी चारों ओर से कष्ट में जाना, पूरी तरह से निगेटिव हो जाना। और कैसे हम नेगेटिव होते हैं, पूरी तरह से हम कैसे गिर जाते हैं, खुद के भीतर गिर जाते हैं। हम कहते हैं बस मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं दुखी इंसान। हमको दुखों में भी इतना रस आने लग जाता है, दुख लेने की आदत इतनी बन जाती है कि हम जहां भी जाते हैं, हम उसमें से कोई भी घटना में से हम दुख निकाल लेंगे। तो गुरु जी क्या बोलते हैं कि दुख जी यहाँ आपका काम क्या। ये दुख आपका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। हमारे घर में आपको कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता, नहीं है भाई, आत्मवद्य में नहीं शरीक बनावे कोई। हम अपने मौज में हैं, हम तुम्हें शरीक ही नहीं बनाते। और हमें कोई चीज की उम्मीद ही नहीं है। हमें जो मिला हम उसी में मस्ती कर लेंगे। सहज लब्ध हमको मस्त बनावे सोई। जो सहज लब्ध हो गया, हम उसी में मजे करेंगे, हमको नए की कोई उम्मीद ही नहीं आपसे। सहज प्रेम को गोरा काला चाम क्या, दुखी दुखी यहाँ आपका काम क्या। यश का छूटे लोभ प्रसिद्धि नाम क्या। अगर यश का लोभ ही नहीं है तो नाम और प्रसिद्धि की भी परवाह कौन करेगा। गुरु जी कहते हैं निजानंद स्थापित को मुक्ति धाम क्या। जो खुद के आनंद में स्थित हो गया, अब उसको मुक्ति की भी परवाह नहीं रहेगी। उसको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। उसको कुछ मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष, उसको मोक्ष की बातें वो कर रहे हैं जो दुखी लोग हैं, जो अपने आनंद में मस्त हो गए। उनको क्यों कल कल का मोक्ष किसकी पड़ी है, किसको कल के मोक्ष की कामना है, जो आज ही मस्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें आज की मस्ती से वंचित करने के लिए हमको कल के सपने दिखाए जा रहे हो कि भविष्य में कहीं मोक्ष होगा। मोक्ष का मतलब है निज आनंद स्थापित। जो अपने आनंद में स्थापित हो गया उसको मुक्ति धाम क्या। दुख जी यहाँ आपका काम क्या। मैं हमें इस बात से भी दुखी मत करो कि तुम कर्मों से घिरे हुए हो, तुम्हारा मोक्ष कभी भविष्य में होगा, किसी और स्थान में जन्म लेने से होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें इस बातों से भी बिल्कुल परेशान मत करो। हम अपने में मस्त है, अपने आनंद में स्थापित है, स्व में स्थित है। निज आनंद स्थापित को मुक्ति धाम क्या। दुख जी यहाँ आपका काम क्या। वाह, इतनी प्यारी कविता है। गुरु जी बताते हैं कि कर्ता भाव हटे निकसे मन का जंजाला। कर्ता भाव हट जाए, मन का जंजाल ही सारा खत्म हो जाएगा। जो हो रहा है उसमें मजा ले, क्यों मैं करके दिखाऊं, ऐसा सोच पैदा करें। लेकिन हमें पूरी टाइम गलत शिक्षा, गलत एजुकेशन दी जाती है कि नहीं कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है,
कुछ बड़ा काम करना, बड़ा नाम करना, और बस उसी के पीछे हमको सारे वेदना आती है, सारी परिवेदना आती है, सारे स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमें कुछ बन के दिखाना है, करता भाव है हमारे भीतर। तो असता वेदनीय क्यों है, उसके लिए ये सूत्र बताता है कि इन कारणों से हम असता वेदनीय को आकर्षित करते हैं, उसका आश्रय करते हैं। जो दुख में रहता है, दुख में रखता है, और दुख को पैदा करता है वातावरण में। जो शोक में रहता है, जो ताप में रहता है, जो चीखता चिल्लाता क्रंदन करता है, रोता है। दुख में रोना गड़बड़ है, रोना गड़बड़ नहीं है, लेकिन दुखी होकर के रोना गड़बड़ है। लेकिन हमको दुख में रोने की, चीखने चिल्लाने की जैसे आदत ही पड़ी। बहुत लोगों को तो एकदम आदत ही होती है कि वो कोई भी स्थिति में बस रोना चीखना चिल्लाना उनका चालू ही रहता है, दूसरों पे परेशानी डालना चालू रहता है। कोई भी स्थिति होगी, वो दूसरों पे दोष डालेंगे और कहेंगे सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ठीक नहीं किया इसलिए ये हुआ। और वो चीखते हैं चिल्लाते हैं, तो सामने वाला भी वापस उनमें बड़बड़ करता है। और मैंने देखा कई लोग तो एक दूसरे को पूरी जिंदगी अभिशाप ही देते रहते हैं, अभिशाप ही देते रहते हैं। वो जानते नहीं, वो जब दो अभिशाप दे रहे हैं तो दूसरे को अभिशाप मिले ना मिले, वो खुद को अभिशापित कर रहे हैं। और लोग इतने बड़े गजब के हैं, एक आदमी का बच्चा शराब पीने लग जाता है तो उसको अभिशाप देता है, और एक आदमी का बच्चा ध्यान में लग जाता है और दूसरे से उसको कोई परेशानी नहीं, वो अपने ध्यान में मजे में चला गया, तो भी वो अपने बच्चे को अभिशाप देता है कि तुझे किसी की परवाह नहीं पड़ी है, तू अपने आंखें बंद करके बैठ जाता है, तू ध्यान में चला जाता है, ये कोई बात हुई क्या, तुझे बिल्कुल चिंता नहीं है मम्मी पापा की, तुझे बिल्कुल चिंता नहीं अपने पत्नी बच्चों की। वो उसको भी अभिशाप दे रहा है। हमें इतनी हैरान हुई जब मैंने ये बातें सुनी। एक माँ अपनी बेटी को कह रही थी, मैं तुझे अभिशाप देती हूँ क्योंकि ध्यान में चली जाती है। अरे भाई, तेरे अभिशाप देने से पहले उस बेटी का तो कुछ होता नहीं, लेकिन तू अपने आप को परेशान करेगी। और लोग ऐसे भी परेशान होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि कोई आध्यात्मिक हो, कोई साधना करे, कोई ध्यान करे, लेकिन जब खुद का बच्चा करे वो अच्छा नहीं लगता। खुद का बच्चा दीक्षा लेना चाहे तो अच्छा ही लगता, दूसरों का बच्चा ले तो सब जय जयकारे करते हैं। बड़े मजेदार है हम लोग। हम कहाँ से कैसे भी हमको कष्ट में रहने की आदत पड़ गई है, हम कष्ट पैदा करने की आदत पड़ गई है, कष्टों को उपजाने की आदत पड़ गई है। तो वो आदत हमें समझ नहीं आ रही। तो हम अपनी बीमारियों को समझे कि ये जो आश्रव हमारे से सतत हो रहा है, असाता वेदनीय का, कष्ट उपजाने का, वो हो ही क्यों रहा है? सुख की आकांक्षा में हो रहा है, अपेक्षाग्रस्त सोच की वजह से हो रहा है, कंडीशनल थिंकिंग की वजह से हो रहा है, और अपनी अपनी धारणाओं से चिपके रहने की वजह से हो रहा है। हम सब कोई कोई पर्टिकुलर धारणाओं से चिपके हुए हैं। बस फिर उस धारणा को हमने धर्म का नाम दे दिया, हमने अपने सिद्धांतों का नाम दे दिया, हमने अपने घर के आदर्शों का नाम दे दिया, हमने अपने घर की मान्यताओं का नाम दे दिया, और फिर वो धारणा के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है तो हम सब परेशान हो जाते हैं। अगर धारणा ही ना होगी तो परेशानी पैदा कैसे होगी? लेकिन पहले हम धारणा पालते हैं, सेट पैटर्न, कुछ पैटर्न बनाते हैं, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग के कुछ चीजें नहीं होगी, और होगी नहीं, जो कि लाइफ अपने अकॉर्डिंग मूव कर रही है। थोड़ा नदी के प्रवाह को हम किसी पैटर्न में बांध सकते हैं, लेकिन हम बांध बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या होता है, जैसे ही जब बांध बना दिया, नदी का प्रवाह मर गया, नदी का जीवंतता खत्म होने लग जाती है। जहां जहां बांध बन गए, वहां वहां पता ही नहीं हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके नदियों की जीवंतता को समाप्त कर दिया, और उस पूरे एरिया को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। हमें अपना व्यक्तिगत लोग चाहिए, इसलिए हमें बांध बना देते हैं। ऐसे हम जीवन में भी हर जगह पैटर्न सेट करके बांध बना देना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं, इसकी लाइवलीनेस खत्म हो जाती है। और फिर हम कहते हैं फ्रीडम नहीं है, फिर हम कहते हैं सुख नहीं है, क्योंकि सुख तो विराट में है, सुख तो मुक्ति में है। लेकिन हम बांध करके सुख पाना चाहते हैं, तो वो क्षणिक सुख तो हो सकता है, वो एक मानसिक कल्पित सुख तो हो सकता है, लेकिन वो सुख हो नहीं सकता, क्योंकि सुख तो वहां है जहाँ मौज है, जहाँ स्वतंत्रता है। असाता वेदनीय में हम क्यों चले जाते हैं, असाता क्यों पा रहे हैं, उसका कारण वो बता रहे हैं कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिवेदनानि, आत्म परो भय स्थानानि, असद्वेद्यस्य, ये सब असाता वेदनीय के कारण है। इसके विपरीत साता वेदनीय के भी कुछ कारण बताए जाएंगे, वो हम नेक्स्ट सूत्र में करेंगे। आज इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो उसके लिए हम समय रखते हैं। और पूज्य विराट गुरु जी का जो आशीर्वचन है, जो दुआ है सबके लिए, वो मैं पढ़ती हूँ।
आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल से। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल से। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। जय हो।